आप जिम जाते हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाते हो, वहाँ एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बुल वर्कर। इस इंस्ट्रूमेंट को आप दबाते हो, छाती से दबाते हो, हाथ से दबाते हो, ये दबता जाता है। जितना ज़्यादा ये दबता है उतना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करते हो। आपके शक्तिमान होने का परिचायक है ये। आप फील करते हो कि हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही मजबूत है, तभी तो इस बुल वर्कर को, इंस्ट्रूमेंट को हम इतना दबा रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप दाएं बाएं हल्का सा स्लिप किए और ये जो इंस्ट्रूमेंट है पलट के आपके ऊपर चोट मारती है, आपके आँख नाक कान में चोट लगता है, कभी कभी दांतें भी टूट जाती है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जब भी आप अपने शक्ति बल का, बाहुबल का, मस्कुलर पावर का इस्तेमाल करते हो, दबाते हो, एक समय तक इंसान दबता है, लेकिन जब उसके दबने की शक्ति आत्मबल जवाब दे देती है, तब वो आदमी आपके ऊपर पलटकर वार करता है। स्पेशली हमारे समाज में, परिवार में, परिवेश में आपको ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी। जो माँ बाप होते हैं शुरू में बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर शासन करते हैं, हस्बैंड होते हैं औरत के ऊपर शासन करते हैं। वो समझते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, इट्स लाइक ए डेड ऑब्जेक्ट। जैसे आप अपने ज़मीन पे अपने इच्छा हिसाब से खेती करते हो, मदिरा की दुकान खोलते हो, स्कूल खोलते हो, स्विमिंग पूल बनाते हो, वो आपकी इच्छा पे चलता है, क्योंकि ज़मीन जो है, संपत्ति है, वो एक डेड ऑब्जेक्ट है। लेकिन ह्यूमन बीइंग, बच्चा हो या औरत हो, एक लिविंग सेल है, लिविंग सोल है, उसके अंदर लिविंग आत्मा वास करती है। वो कभी भी आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी। बाघ होता है ना, जो बहुत ही मजबूत गिना जाता है, जंगल के सारे प्राणी उससे डरते हैं। लेकिन जब वही बाघ बूढ़ा हो जाता है तो सिर्फ उसके पास शरीर बाघ की रखती है, लेकिन ना तो उसके बॉडी में ताकत होता है कि शिकार को दौड़ के पकड़ सके, ना पंजों में, ना दांतों में कि नोच के खा सके। हमारे परिवार में, परिवेश में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जब आप किसी भी बच्चे को दबाते हो, डराते हो, धमकाते हो, शुरू में वो छोटा था, बिल्कुल चूहा की तरह, खरगोश की तरह आपके सामने दब के डर के रहता था। लेकिन अब आपकी स्थिति बूढ़े बाघ की तरह हो गई है, आप कमज़ोर हो गए हो। शरीर तो अभी भी आपने वही पहन रखी है, बाघ वाली। आपकी आवाज़ों में जोश है, दबंगई है, ताकत है, लेकिन उस शक्ति में अब वो ऊर्जा नहीं रही। अब आपका बच्चा जवान हो चुका है, आपको पलट के बोलना शुरू करता है, आपसे वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है कि क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। हमेशा अपने शक्ति को, अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करो, तभी उस शक्ति का सही मतलब भी निकलता है। भीष्म पितामह बहुत ही शक्तिमान थे, बहुत ही शक्तिमान थे, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का कभी भी सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल कहाँ किया? अम्बालिका, अम्बे के हरण में। हाँ, बदले में उन्हें क्या मिला? कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अंत के रूप में उनके जीवन का अंत हुआ। उनको शक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए था द्रौपदी का चीरहरण रोकने में, वहाँ उन्होंने किया? बिल्कुल नहीं किया। इसने कृष्ण ने उनका जो कुरुक्षेत्र का, महाभारत का युद्ध था, वहाँ पे उसका अंत किया। हाँ, कौरव थे, कर्ण था, बहुत ही शक्तिमान शासक था, बहुत ही शक्तिशाली आदमी था। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कहाँ किया? लाचार बेचारा अभिमन्यु को, निशस्त्र अभिमन्यु को मारने में किया, इसलिए कर्ण का भी अंत हुआ। द्रौपदी एक स्त्री थी। ये जो कौरव थे, जिन लोगों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, इन्होंने सरासर गलत किया। रावण ने अपनी शक्ति का कहाँ इस्तेमाल किया? माँ सीता के हरण में किया। इन सारे लोगों ने अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। जब जब आप अपने शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हो, उस शक्ति का भगवान अंत करता है, आपको शक्तिहीन कर देता है। अगर आपने अपनी शक्ति का सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया, अपने से कमज़ोर को, अपने से छोटे के ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करते हो, तो वो आपकी मानसिक शक्तिहीनता का घोतक है। इसलिए आपके अंदर जो भी पोटेंशियल है, पावर है, उसको सही दिशा में इस्तेमाल करो। एक बच्चे को पावर होती है, माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, तो पढ़ाई में इस्तेमाल करो। अगर आपके अंदर फिजिकल पावर है तो आप मैराथन में दौड़ो, जीवन की लड़ाई में आगे बढ़ो, स्पोर्ट्स में जाओ, उस फील्ड में अपने शक्ति का इस्तेमाल करो। ना कि क्लास के छोटे छोटे बच्चे को या दूसरे जो क्लास के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर अपने बुलिज्म का, अपने दबंगई का इस्तेमाल करो। नो, नॉट एट ऑल लाइक दिस। हमेशा अपने शक्ति को, अंदर की जो मानसिक शक्ति है, फिजिकल शक्ति है, उसको सही दिशा में इस्तेमाल करो। खासकर हमारे समाज में जो पुरुष वर्ग हैं, अपने जो पावर होते हैं, मेंटल पावर या जो भी उनके इकोनॉमिकल पावर, मस्कुलर पावर, गलत इस्तेमाल करते हैं अपने स्त्री के ऊपर, स्त्री को दबाने के ऊपर, जो सरासर गलत है। क्योंकि हर इंसान एक समय तक दबता है, उसके बाद जब उसके आत्मा में ताकत आ जाती है, आत्मबल जागृत हो जाता है, अंदर की जो सोई हुई जो सुसुप्त शक्ति है वो जाग जाती है, वो पलट के जवाब देने लगता है। तब आप कहते हुए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों इनका व्यवहार ऐसा हो गया? देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। जो आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपने उस आदमी को वो एरो भेजा था, वही एरो आपकी तरफ लौट रहा है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट द लाइफ